अरे बहू, अब झाड़ू लगाना भी तुझे कोई सिखाएगा? पूरे कोने कोने में तूने धूल छोड़ दी है। जरा सा बैठ के झाड़ू लगाने में तेरी कमर में दर्द होने लगा। नई उमरिया माझा ढील, वही कहावत हो रही है बहू तेरे साथ। अभी मुझसे कोई कहे ना तो मैं बैठ बैठ के पूरे कमरे में झाड़ू लगा दूं, कोना कोना साफ कर दूं। और एक तू है, सारे कोने में धूल छोड़ी है तूने। झाड़ू लगाया कर। पता नहीं इसकी माँ ने इसे क्या सिखाया है, झाड़ू तक नहीं लगाना आता। और ये कैसे कमर पे हाथ रख के झाड़ू लगा रही है बहू तू, जैसे 50 साल की बुढ़िया हो तू। झाड़ू लगाते समय थोड़ा सा झुक के लगाया करो झाड़ू। कैसी शक्ल बना के रखी है तुझसे, जैसे पहाड़ हिलाने को कह दिया गया हो तुझसे। माँ जी, अगर यही बातें आप मुझसे प्यार से बोल देती तो मैं मुस्कुराते हुए पूरा घर साफ कर देती, लेकिन आपके ताने सुनकर सिर्फ आंखों में आंसू आते हैं मेरे। बोलने को तो पलट के मैं भी बोल सकती हूँ माँ जी, लेकिन आपको बुरा लग जाएगा। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया कि अपनों से बड़ों से बहस करूं। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? माँ ने कुछ कहा क्या? तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूँ अपनी माँ को। मेरी माँ जुबान की कड़वी जरूर हैं, लेकिन दिल की अच्छी हैं। और जिस दिन तुम्हें उनकी बातें समझ में आ जाएंगी ना, उस दिन तुम्हारे मन से जो उनके लिए गुस्सा और नाराजगी है ना, वो भी दूर हो जाएगी। तब तक तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा मेरी मम्मी के तानों को। अरे माँ, ये क्या कर रही हैं आप? बेटा, मैं ये दवा रख रही हूँ चुपचाप बहू के सिरहाने। पर क्यों माँ, कहाँ से लेकर आई थी? मेडिकल स्टोर से लेके आई थी बेटा। क्या करूँ, बहू को पिछले कई दिनों से सर्दी जुकाम है, सर में दर्द है, हल्का हल्का बुखार भी है। लेकिन इतनी बार कहा उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए, लेकिन तुम्हारी बीवी मेरी सुनती है? कभी गई नहीं डॉक्टर के पास। और काम छोड़ती नहीं है, आराम करती नहीं है, तो ठीक कहाँ से होगी। तो इसीलिए मैं खुद गई थी मेडिकल स्टोर, उसके लिए दवा लेकर के आई हूँ। और वो सो रही है, उसे सोने दो, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी, खाना पीना भी बना लूंगी। अगर वो उठे उसे दवा दे देना, ठीक है? और उसको बताना मत कि मैं खुद गई थी मेडिकल स्टोर, वरना वो चिल्लाएगी मेरे ऊपर। घर से बाहर नहीं निकलने देती है मुझे। अरे वाह माँ, आज तो बहुत प्यार दिख रहा है अपनी बहू के लिए सास का। आखिर ऐसा क्या कर दिया आपकी बहू ने? सबका इतना ध्यान रखती है बेटा, तो हमारा भी तो फर्ज है उसका ध्यान रखने का। इसीलिए मैं ले आई दवा। उठ गई बहू? अरे माँ जी, ये दवा आपने रखी है? मैं लेके आई हूँ दवा मेडिकल स्टोर से। माँ जी, आप गई थी मेडिकल स्टोर से दवा लाने? क्यों माँ जी, मैं चली जाती ना। मैं तुझसे कितने दिन से कह रही हूँ कि बहू तबीयत खराब है, जाके दवा ले आ, चल के दवा ले आ, लेकिन तू सुनती है कभी मेरी? इसलिए मैं चोरी से गई थी मेडिकल स्टोर और तेरे लिए दवा लेकर के आई हूँ। चुपचाप खाकर आराम कर। लेकिन माँ जी, वो किचन में खाना। सारा काम मैंने कर दिया है, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब, और खाना भी बना दिया है। तेरे लिए दलिया बना के रखी है बगल में, थोड़ा हल्का खा, अच्छा लगेगा तुझे। और खा के चुपचाप आराम कर। आराम तू कभी करती नहीं है। आपने बना दिया? लेकिन क्यों माँ जी, मेरे रहते आप काम करेंगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहू 3 दिन की दवा है, समय से खा लेना और जल्दी से ठीक हो जा। तो क्या है ना बहू, जब तू घर में घूमती फिरती रहती है, चहकती रहती है, बोलती रहती है ना, तो अच्छी लगती है। कोने में चुपचाप बीमार पड़ी रहती है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तेरे बीमार पड़ने से मैं कमजोर हो जाती हूँ बहू। माँ जी, आज आपको काम करते देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर सिर्फ मुझ पर ही नहीं टिका है, बल्कि आपके ऊपर भी टिका है। और सिर्फ मैं ही आपका सहारा नहीं हूँ, बल्कि आप भी मेरा बहुत बड़ा सहारा है। एक माई होती है जो बेटी की तकलीफ नहीं देख पाती,
कौन कहता है कि आप मेरी सासू माँ हो? अरे आप तो मेरी दूसरी माँ हो। रोज मैं सोचती थी कि मैं ही पूरा घर संभालती हूँ, लेकिन आज जब मैं बीमार पड़ी ना तो मुझे पता चला कि इस घर में आप ही ऐसी हो जो मेरे बीमार पड़ने के बाद मुझे भी संभालती हो और इस घर को भी। सच कहूँ तो माँ जी, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ या किचन में खाना बनाती हूँ तो आप मुझे ताने मारती है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि तुझसे ये भी नहीं होता, तुझसे वो भी नहीं होता। लेकिन अब समझ में आता है मुझे कि आज मेरे बीमार पड़ने पर आप दौड़ दौड़ के घर के सारे काम कर रही हैं, तो आपके ताने भी प्यार से कम नहीं है। आप मेरे काम को और बेहतर बनाने के लिए मुझे ताने मारती हो, मुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है बहू, कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ मैं तुझसे। अरे तू बीमार पड़ जाती तो घर का सारा काम पड़ा रहता है भाई, मुझे करना पड़ता है। इतने दिन बाद आज मैं किचन में गई थी तो इसीलिए दवा खाओ, जल्दी से ठीक हो जा और अपने काम पे वापस लौट। मुझसे नहीं होते घर के सारे काम। 1-2 दिन तो मैं कर लूंगी, लेकिन ज्यादा दिन तक मैं कर नहीं पाऊंगी। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी इतनी ताकत नहीं बची है कि पूरे घर के काम करूं, खाना पीना बनाऊं। वो क्या है ना बेटा, अब मुझे अपने बहू के हाथ का खाने की आदत हो गई है। मुझे अपने हाथ की चाय, अपने हाथ का खाना ही नहीं अच्छा लगता है। आपकी कई बातों से, कई तानों से मेरा दिल बहुत दुखा और मैं रोती थी कि शायद आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे हर काम में कमी निकालती हैं। लेकिन आज जब मेरे बीमार पड़ने के बाद आपने माँ की तरह मेरा ध्यान रखा तो मुझे समझ आया कि आपकी परवाह आपके तानों से बहुत ऊपर है। कल तक मुझे लगता था माँ जी आप मेरी जिम्मेदारी हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया आप तो हमेशा मेरे लिए माँ बन के खड़ी रहती है। थैंक यू सो मच माँ जी। घर के सारे काम करने के लिए नहीं, मुझे समझने के लिए, मेरी तकलीफ को समझने के लिए। कभी कभी सास का ये थोड़ा सा प्यार भी माँ के प्यार से बहुत गहरा होता है। लेकिन माँ जी मुझे नहीं पता था आप मुझे इतना प्यार करती हैं। अच्छा बस बस, तू मेरी बहू से ज्यादा मेरी बेटी है। और रही बात ताना मारने की, तो वो तो मैं तुझे हमेशा मारूंगी। सास जो हूं, बहू को ताना मारना हर सास का जन्मसिद्ध अधिकार है। ताना तो मैं मार के रहूंगी, मेरा खाना हजम नहीं होता है बहू अगर मैं तुझे 4 बातें ना सुनाऊं तो। सच कहते हो लोग, सास हमेशा सास ही रहती है। और खबरदार, जो तूने मुझे कभी पलट के जवाब दिया, वैसे आज तक तो नहीं दिया है, आगे भी मत देना, वरना तुरंत तुझे मायके भेज दूंगी। ऐसे ही होते ना डायलॉग तेरी सास बहू के सीरियल में। क्या आपने कभी अपनी सास या बहू का छुपा प्यार महसूस किया है? अगर हाँ तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।